हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच में बहुत सारे ड्रग्स लेके आया हूँ। उसके क्या फंक्शन है इसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके लास्ट नाम से पता कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग्स किस काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पेंटाप्रोजोल। जिस ड्रग्स के नाम में एंड में लास्ट में प्रोजोल आता है, तो इसका इस्तेमाल एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे पेंटाप्रोजोल जो 40 mg की टेबलेट आती है, और ओमेप्रोजोल जिसमें 20 mg की टेबलेट आती है। इसका उपयोग मेनली एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसके लास्ट में एजोल आ रहा है, जो इसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट में प्रोजोल आ जाए तो उसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है टीडीन। टीडीन का यूज होता है एसिडिटी को कम करने के लिए। तो लास्ट में टीडीन आ रहा है, टीडीन इसमें भी टीडीन आ रहा है, तो रेनिटीडीन एंड सिमिटीडीन इसका भी उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, जो इंडियन फार्मा की है। जब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट में टीडीन को ही देखना है, जिसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, रेनिटीडीन एंड सिमेटिडीन। चलिए नेक्स्ट है अपने माइन। माइन का इस्तेमाल होता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन मतलब एलर्जी को कम करने के लिए, एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटी एलर्जिक है। पहले फेनिरामाइन। फेनिरामाइन का उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो एविल है, जिसको एविल से नाम भी कहते हैं। एविल है जो ब्रांड नेम है इसका। ब्रांड नेम सबका अलग अलग होता है, इसका भी अलग है, एविल है। इसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जो एंटी हिस्टामिन है, जिसके एंड में माइन शब्द आता है, लास्ट में माइन शब्द, जो एंटी एलर्जिक है। नेक्स्ट है फेनिक प्रोफेन। फेनिक एंड प्रोफेन जिस ड्रग्स के लास्ट में आ जाए तो उसे पता कर सकते हैं कि उसका उपयोग इन्फ्लामेटरी कंडीशन यानी सूजन या दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे डाइक्लोफेनिक और डाइक्लोफेनिक सोडियम, इसका नाम तो सेम है लेकिन इसका ब्रांड नेम अलग अलग है। तो इसका वर्क भी सेम है, इसका इसमें कंपोजिशन भी सेम है, लेकिन इसका उपयोग दवाई का उपयोग सूजन एंड दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। और एक और मेडिसिन है जिसका आइबुप्रोफेन, इसका भी उपयोग सूजन एंड इन्फ्लेमेटरी एंड दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एजोल। एजोल इसका उपयोग है एंटी फंगल यानी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। माइकोनेजोल, इसमें लास्ट में एजोल आ रहा है, तो इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। वो एक जेली है जिसको फंगस के ऊपर लगाने पर ठीक हो जाता है। और एक है फ्लुकानाजोल, एजोल आ रहा है इसमें भी, एंड कोटानाजोल, इसमें भी एक एजोल आ रहा है, जो एक क्रीम है जिसको फंगस के ऊपर लगा जाता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ड्रग्स है अपने माइसिन। जिस ड्रग्स के एंड में माइसिन आता है उसका उपयोग, जो एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे स्पायरामाइसिन, स्पायरामाइसिन माइसिन आ रहा है लास्ट में, तो इसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके लास्ट में माइसिन आए उसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एंड एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन भी है, एंड एरिथ्रोमाइसिन, इसका भी उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और ये मेडिसिन या ड्रग्स बिना डॉक्टर की एडवाइस के लिए नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन अपने कैन। जिस ड्रग्स या मेडिसिन के लास्ट में कैन आ जाए उसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती हैं, और ये दवाइयाँ सुन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे ऑपरेशन के समय या स्टिच लगाते हैं उस समय या सर्जरी के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लिडोकैन, लिडोकैन इंजेक्शन, और एक है लिग्नोकैन, जिनका उपयोग सुन्न करने के लिए किया जाता है बॉडी को। नेक्स्ट है पाम और लाम। जिस ड्रग्स या मेडिसिन के अंत में या लास्ट में पाम या लाम आ जाए उसका उपयोग एंटी ये
एंटी एंजाइटी है दवाइयाँ होती हैं जिसका उपयोग चिंता या तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। लास्ट में पाम एंड लाम आ जाए, उसका उपयोग तनाव या चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे है एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम से लास्ट में लाम आ रहा है, एंड डाइजेपाम जिसके लास्ट में पाम आ रहा है, इसका उपयोग चिंता या तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। और एक और ड्रग्स है जैसे लोराजेपाम, पाम आ रहा है इसका, और मिडाजोलम, इसका उपयोग तनाव और चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वीर। जिस ड्रग्स के लास्ट में वीर आ जाए उसका इस्तेमाल, ये एंटीवायरस दवाइयाँ हैं, इसको वायरस को नष्ट करने के लिए मेनली उपयोग में ली जाती हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, इसमें उपयोग में ली जाती हैं वायरस को ठीक नष्ट करने के लिए। जैसे एसिक्लोवीर, एसिक्लोवीर वीर आ रहा है लास्ट में, तो इसका उपयोग वायरस को नष्ट करने के लिए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट में एक पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस काम आता है। जैसे एसिक्लोवीर, रिबाविरिन, रिन आ रहा है, वीर आ रहा है, तो इसका भी उपयोग वायरस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है वुडाइन। वुडाइन का उपयोग है एचआईवी वायरस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें इसका कंपल्सरी फंक्शन है कि एचआईवी वायरस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका लास्ट में वुडाइन आना चाहिए ड्रग्स के, तो वुडाइन, तो लामी वुडाइन आ रहा है, इसका वुडाइन आ रहा है लास्ट में, तो 150 mg की होती है, 150 mg। एंड जीडोवुडिन, इसका भी उपयोग एचआईवी वायरस को नष्ट करने के लिए मेनली होता है। नेक्स्ट है एलोल, डिपिन एंड प्रिल। इस ड्रग्स के लास्ट में या एंड में एलोल, डिपिन एंड प्रिल आ जाए, उसका उपयोग होता है ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपर यूज होती है ये ड्रग्स, तो इसका लिसिनोप्रिल प्रिल आ रहा है, इसका उपयोग भी ब्लड प्रेशर में होता है। एंड लेबेलोल, लोल आ रहा है, उसका भी उपयोग ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, या एम्लोडिपिन, इसका भी उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। ये ड्रग्स हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दी जाती है, तो पेशेंट को में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट ड्रग्स एस, ASE। जिस ड्रग्स के लास्ट में ASE एस आ जाए, तो उसका उपयोग ब्लड क्लॉट को तोड़ती है, ब्लड क्लॉट को तोड़ने का कार्य करती है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग है ब्लड क्लॉटिंग खोलने का कार्य करती है, ब्लड को तरल बनाने का कार्य करती है, का कार्य करती है। फिर लास्ट में एस आ जाए तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस आ रहा है। नेक्स्ट है स्टेटिन, स्टेटिन, इसका इस्तेमाल होता है कोलेस्ट्रम काम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल का कार्य करती हैं। जैसे लोआस्टेटिन आ रहा है, इसका भी उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कार्य करती है, कोलेस्ट्रॉल का। एंड एटोलिप का भी कार्य होता है कोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट है सोन। जिस ड्रग्स के लास्ट में सोन आ जाए, तो उसे पता लगा सकती है कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, तो इसके एंड में लास्ट में सोन आ रहा है, तो इसका उपयोग एलर्जी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, दर्द या सूजन को कम करती है, या दर्द निवारक है, या सूजन को भी कम करती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी यूज होती है। एंड ये स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड दवाई होती है, स्टेरॉइड मेडिसिन या स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, जिसका उपयोग दर्द सूजन को कम करने के लिए एंड एलर्जी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेक्सोनामेथेसोन टेबलेट आती है, इंजेक्शन भी आता है इसका, जिसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक और है बेटामेथिसोन, बेटामेथिसोन का भी उपयोग दर्द निवारक एंड एलर्जी में भी होता है, ये स्टेरॉइड टेबलेट। नेक्स्ट है स्टेरॉन, स्टेरॉन, इसका इस्तेमाल होता है दवाई या दवाई का उपयोग उल्टी या जी घबराने पर दी जाती है, जैसे नोजिया वोमिटिंग में हो कंडीशन में दी जाती है। जैसे ओंडास्टेरॉन की टेबलेट आती है और इंजेक्शन किया जाता है 2 ml का, इसका उपयोग उल्टी में
उल्टी होने पर या फिर नोजिया होने पर दी जाती है। नेक्स्ट है निडाजोल। निडाजोल का उपयोग इस्तेमाल एंटी पैरासाइटिक कंडीशन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लास्ट में निडाजोल मेट्रोनिडाजोल का उपयोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है मेनली। और ऑर्निडाजोल का भी उपयोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके लास्ट में निडाजोल आता है, उसका वो एंटी पैरासाइटिक होती है, जिसका उपयोग पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये 400 mg की होती है। नेक्स्ट है ड्रग्स ट्रिप्टन। ट्रिप्टन का इस्तेमाल होता है माइग्रेशन को ठीक करने के लिए। माइग्रेशन को ठीक करने के लिए होता है इसका विजाट्रिप्टन जो 10 mg की आती है। और सुमाट्रिप्टन इसका भी उपयोग माइग्रेशन को दूर करने के लिए किया जाता है, माइग्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके लास्ट में ट्रिप्टन आ जाए तो उसका उपयोग माइग्रेशन को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लिप्टिन का मतलब है शुगर को ठीक करना। जिस ड्रग्स के लास्ट में ग्लिप्ट आ जाए उसका फंक्शन है शुगर पेशेंट के शुगर को ठीक करने के लिए किया जाता है, या शुगर को ठीक करने के लिए। जैसे सिटाग्लिप्टिन तो 50 mg की आती है, एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड तो 500 mg की आती है। और लीनाग्लिप्टिन टैबलेट जिसका भी उपयोग पेशेंट के शुगर को कम करने के लिए किया जाता है, शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो मेनली ये दोनों ही मेडिसिन या ड्रग्स है तो शुगर पेशेंट को दी जाती है, तो शुगर को ठीक करें या मेंटेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ये हॉस्पिटल के एडमिशन या इसके अंदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में भी ये क्लास बनाई नहीं है। और कौन सा ड्रग्स काम आता है इमरजेंसी कंडीशन, उसके बारे में भी आप एक क्लास और है इसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।